स्टूडेंट्स हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे 8085 की। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। एंड एक पार्ट हमने लॉजिकल ग्रुप का भी स्टडी किया था। एंड लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस में हम लोगों ने एंड ऑपरेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। तो एंड ऑपरेशन में हमने जो जो इंस्ट्रक्शन स्टडी की है एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट कि हम लोग जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे और की एंड एक्सऑर की, तो मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिमिलर हैं। अगर आपको एंड की समझ में आ गई तो यू विल ईजली अंडरस्टैंड और एंड एक्सऑर इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। तो एंड ऑपरेशन की जैसे बात करते हैं, तो जब भी एंड ऑपरेशन किया जाता है तो इट इज़ परफॉर्म बिटवीन टू डेटास, टू बाइनरी डेटास। एंड यहाँ पर हमारे पास में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी एंड ऑपरेशन की, तो इसमें भी हम लोग दो डेटास का यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड जिसमें से एक डेटा एक्यूमुलेटर का होगा एंड इट इज़ कंपलसरी कि वी हैव टू टेक वन डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर। एंड जो सेकेंड डेटा होगा, second data can be from a register or from memory, or it can be immediate data। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्री कंडीशंस कि हम आइदर रजिस्टर से डेटा ले सकते हैं, उसका एक्यूमुलेटर से एंड ऑपरेशन करेंगे, या मेमोरी से डेटा पिक करके उसका एंड ऑपरेशन कर सकते हैं एक्यूमुलेटर से, या फिर अगर हमें किसी आईओ डिवाइस से इमीडिएट डेटा प्रोवाइड किया गया है तो हम उसका एंड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर से करें। तो ये तीन ऑपरेशंस हो गए, तो तीन इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। एंड इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएंगी? एंड एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर। हमने क्या किया? एंड रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर। ऐसे ही जब हमें मेमोरी से एंड करना है, मेमोरी के डेटा से, तो एंड एक्यूमुलेटर और आर की जगह यहाँ पर मेमोरी लेना, एंड मेमोरी के डेटा से एंड ऑपरेशन हो जाएगा। सिमिलरली जब डेटा गिवन होगा तो एंड इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। तो इस तरह से ये तीन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको एंड की शो हो रही है। अब नेक्स्ट, सेम थ्री इंस्ट्रक्शंस आर फॉर और इंस्ट्रक्शन या और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन में और ऑपरेशन में क्या होगा? अगेन दो डेटास के बीच में और ऑपरेशन होगा। एंड एक बार हम रजिस्टर का डेटा लेंगे एंड एक्यूमुलेटर से और करेंगे, सेकेंड टाइम हम मेमोरी का एक्यूमुलेटर से और ऑपरेशन करेंगे, एंड थर्ड टाइम हमें इमीडिएट डेटा गिवन होगा, उसका हम एक्यूमुलेटर से और ऑपरेशन करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस आप देखिए बिल्कुल सिमिलर है जैसे एंड ऑपरेशन की थी। अ, जो इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका है सेम है, बस यहाँ पर क्या है, जैसे वहाँ पर एंड के लिए हम ए एन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे और का ओ आर यूज़ कर रहे हैं। और एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर, और एक्यूमुलेटर विद मेमोरी, एंड और इमीडिएट डेटा विद। तो इस तरह से ये तीन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर और की भी हो जाएंगी एंड बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस एंड की तरह ही। फ्लैग्स ऑल अफेक्टेड होंगे, सारे फ्लैग्स का स्टेटस डिपेंडिंग अपॉन कि रिजल्ट क्या आ रहा है चेंज हो जाएगा। अब इसमें हमने क्योंकि डायरेक्ट रजिस्टर यूज़ किया है तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग हो गई। यहाँ पर हम इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हैं तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम इमीडिएट डेटा यूज़ कर रहे हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग। तो इस तरह से आप एड्रेसिंग मोड्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लैग्स का रिजल्ट आ रहा है तो फ्लैग्स जो है सारे इफेक्ट होंगे। एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है एक्स और ऑपरेशन का, यानी एक्सक्लूसिव और। तो जैसे हमने एंड और ये दो इंस्ट्रक्शंस के
ऑपरेशन स्टडी किए हैं। सिमिलर ऑपरेशंस हमारे एक्सऑर गेट के भी होंगे, एक्सऑर ऑपरेशन। तो एक्सऑर के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज इंस्ट्रक्शन XRA। इट रिप्रेजेंट्स कि जो भी ऑपरेशन होने जा रहा है वो ऑपरेशन XOR ऑपरेशन, एंड XOR ऑपरेशन विल परफॉर्म विद रजिस्टर, मेमोरी एंड इमीडिएट। बिल्कुल सिमिलर, तीनों इंस्ट्रक्शंस सिमिलर हैं। फ्लैग्स का भी सेम केस है और एड्रेसिंग मोड का भी सेम केस है। तो आप जैसे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो हमने 9 इंस्ट्रक्शंस स्टडी कर ली, और 9 में से अगर आपने 3 इंस्ट्रक्शंस स्टडी कर ली हैं तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस याद है, बिकॉज जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में। आप चाहे आप अर्थमेटिक में देख लीजिए, जैसे हमने एडिशन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में सब्ट्रैक्शन के भी। तो इस तरह से सिमिलरिटीज़ के साथ जब आप स्टडी करेंगे तो इट बिकम ईजी कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस को ईजिली याद कर लेंगे। अब 3 ऑपरेशंस हम लोग स्टडी करने थे, एंड और एक्सऑर हमने स्टडी कर लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है CMA, मीन्स समटाइम्स वी नीड टू कॉम्प्लीमेंट द डेटा ऑफ accumulator। तो इन दैट केस वी विल यूज इंस्ट्रक्शन CMA। CMA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर डेटा। एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने जब भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझें तो लाइक जैसे कि हमें जो डेटा गिवन है, जैसे कि ये डेटा गिवन है 1100 डेटा गिवन है, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0011। मीन्स जो 1 है 1 को हमें 0 कर देना है, जो 0 है उसको 1 कर देना है, तो इट विल बिकम द कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक्यूमुलेटर के डेटा को। एंड इन दिस केस कोई भी फ्लैग्स यहाँ अफेक्ट नहीं होते हैं। एड्रेसिंग मोड जो है वो इम्प्लिसिट है। ये हम लोगों ने जब 8085 के एड्रेसिंग मोड स्टडी किए थे तो लास्ट मोड जो हमने बताया था आपको वो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड बताया था। तो इम्प्लिसिट में हमारे पास में ये इसी तरह की इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, जैसे कि ये CMA है। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन हमारे पास में कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर हम क्या कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कैरी स्टेटस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स कि अगर हमारे पास में प्रीवियसली कोई कैरी आया था एंड कैरी स्टेटस सेट था, एंड वी नीड टू चेंज द स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग, तो वी विल यूज CMC इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट कैरी स्टेटस। तो इट विल कॉम्प्लीमेंट कैरी स्टेटस। तो अब कैरी स्टेटस में क्या है कि कैरी स्टेटस की जो वैल्यू होगी वो आइदर 0 होगी और 1 होगी। मीन्स कैरी स्टेटस या तो सेट होगा या रिसेट होगा। If it is set, तो after execution of CMC instruction, it will become 0 or reset. And if it was 0, then it will become 1 after execution of CMC instruction. Next instruction is STC, means set carry status. Sometimes we need to set carry, like जैसे हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट इन केस कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि हमें कैरी को सेट करना है, तो हम डायरेक्टली इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे, एंड दिस इंस्ट्रक्शन विल सेट कैरी फ्लैग। जो भी कैरी फ्लैग की वैल्यू होगी, अगर 0 थी तो 1 हो जाएगी, और 1 थी तो 1 ही रहेगी, इट बिकम सेट। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शंस जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शंस है। मींस अगर हमें एक्यूमुलेटर के डेटा को कंपेयर करना है किसी अदर डेटा से, अगेन कंपैरिजन विल बी फ्रॉम रजिस्टर और फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम इमीडिएट। तो तीनों में से किसी में से भी हमें कंपेयर करना पड़ सकता है डेटा को, बिकॉज डेटा हमारा रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है, मेमोरी में भी हो सकता है, या इमीडिएट डेटा से भी हमें कंपेयर करना पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम
किस टाइप का कंपैरिजन कर रहे हैं। 3 इंस्ट्रक्शंस हो गई, CMP स्पेस R, यानी हमने कोई रजिस्टर ले लिया BCDE टाइप का और उससे हमने एक्यूमुलेटर के डेटा को कंपेयर कर दिया। ऐसे ही मेमोरी से हमने कंपेयर कर दिया तो CMP स्पेस M। एंड जब हम इमीडिएट डेटा लेंगे तो CP और इस I लिखेंगे, I फॉर इमीडिएट, और 8 बिट का यहाँ पर डेटा आ जाएगा एंड हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में क्या होता है कि जो कंपैरिजन का काम होता है इट इज़ डन वाया सब्ट्रैक्शन। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे एक्यूमुलेटर का किसी रजिस्टर के डेटा से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम वहाँ कंपैरिजन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे। तो इन दिस कंपैरिजन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ऑपरेशन हो रहा है वो SUB स्पेस R वाला ही ऑपरेशन हो रहा है, बट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने का जो तरीका है वो अलग है। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं डेटा को, बट जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ पर आएगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे SUB R की बात कर रहे हैं, SUB स्पेस R, तो इन दिस केस क्या होता है कि एक्यूमुलेटर में से हम स्मॉल r को माइनस कर रहे हैं एंड जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हैं इक्वल टू। बट इन दिस कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज डिस्कार्डेड, मतलब कि कोई भी यहाँ पर जो कंटेंट्स हैं आर के या एक्यूमुलेटर के, वो यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा और इसको करने का लॉजिक क्या है, जो फ्लैग्स होंगे वो सेट या रिसेट हो जाएंगे। जो फ्लैग्स होंगे वो आइदर सेट या रिसेट हो जाएंगे एज पर कंपैरिजन रिजल्ट, बट रिजल्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये तीनों ही इंस्ट्रक्शंस में सेम चीज़ फॉलो हो रही है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि जो भी कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा उस कंपैरिजन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग फ्लैग्स जो होंगे वो सेट या रिसेट हो जाएंगे एंड रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। किसी इंस्ट्रक्शन में डाउट हो रहा हो तो पूछिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट जो हम लोग इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, लॉजिकल भी इंस्ट्रक्शंस है लेकिन रोटेट इंस्ट्रक्शंस है। अब रोटेट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हमें जो भी डेटा है उस डेटा को रोटेट करना है एंड ये इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होगी, रोटेट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के डेटा में परफॉर्म होती है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है रोटेशन में वो है RLC। RLC में क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। तो ये जो L है इट रिप्रेजेंट्स कि हम लेफ्ट साइड में रोटेशन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर RRC में ये जो R है इट रिप्रेजेंट्स कि हम राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं। तो इट विल शो कि हमें किस डायरेक्शन में रोटेशन को परफॉर्म करना है। ये भी इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो जैसे एक्यूमुलेटर है तो एक्यूमुलेटर आपको ये शो हो रहा है, एक्यूमुलेटर 8 बिट का है हमारा।
0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 8 बिट्स हैं इसमें। एंड हमको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में रोटेशन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट मीन्स कि ये जो ए नॉट का डेटा है, दिस डेटा विल बी मूव टू दिस पोजिशन, सेकेंड विल मूव टू थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से ये डेटा का मूवमेंट होगा। तो ये रोटेशन इस तरह से परफॉर्म हो जाएगा। अब ये रोटेशन परफॉर्म होगा, जो लास्ट बिट होगी सेवेंथ बिट, सेवेंथ बिट विल गो टू कैरी स्टेटस एज वेल एज ये, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन एम्प्टी हो गई होगी, तो ये फर्स्ट पोजीशन में भी बिट जाएगी, जो लास्ट बिट होगी सेवेंथ बिट। ठीक, तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड का रोटेशन होगा। यहाँ पर कैरी स्टेटस का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट बिट है वो यहाँ पर कैरी स्टेटस में स्टोर हो जाती है, एंड लास्ट बिट जो है वो आपकी ए नॉट में भी स्टोर होती है। अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब हम राइट साइड में रोटेशन परफॉर्म करेंगे आर आर सी। तो यहाँ पर राइट साइड में हमें रोटेट करना है, तो राइट साइड में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन इस तरह से होगी, ये इस तरह से। तो अब जब इस तरह से हम रोटेशन कर देंगे डेटा का, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो ए नॉट वाली बिट होगी, ये बिट हमारी कहाँ पर जाएगी, A7 एंड कैरी स्टेटस। जस्ट रिवर्स परफॉर्म हो रहा है प्रीवियस वाली इंस्ट्रक्शन। तो राइट साइड में इस तरह से रोटेशन है। तो आप जब डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको समझ भी पाएंगे, और जब किसी को एक्सप्लेन करना होगा, आंसर स्क्रिप्ट में एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो आप डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ईजिली आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शंस और हैं। अगेन इंस्ट्रक्शन है RAL। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ये भी लेफ्ट साइड में ही रोटेशन के लिए है, बट यहाँ पर एक लाइन और ऐड हो गई है, थ्रू कैरी। मीन्स कैरी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर भी था, बट यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि जब हम लेफ़्ट साइड का रोटेशन कर रहे थे, इस तरह से ये डेटा लेफ़्ट में रोटेट हो रहा था, तो इन दिस केस क्या हो रहा था, जो A7 की बिट थी वो कहाँ जा रही थी, कैरी फ्लैग में, एंड एज वेल एज ये जो बिट थी, ये बिट जा रही थी A नॉट पर। बट जब हमें थ्रू कैरी लेना है, तो ये कैरी बिट भी एज अ, हम ये कह सकते हैं कि नाइन्थ बिट या एट्थ बिट हम कह सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट वाली बिट को जीरोथ बिट कह रहे हैं, और 8 बिट का ये डेटा है, तो ये हमारी एट्थ बिट की तरह वर्क करेगी। और जो रोटेशन होगा, वो रोटेशन यहाँ से इस तरह से रोटेशन परफॉर्म होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा मूव करेगा, एंड A7 जो होगा वो कैरी स्टेटस में जाएगा, और जो कैरी पर जो डेटा होगा, ये कैरी का डेटा जाएगा इस पोजीशन। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है जब हम रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी करते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है RAR, इस इंस्ट्रक्शन में रोटेट एक्यूमुलेटर राइट एंड थ्रू कैरी। तो अगेन जो कैरी का इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और सेम इसी इंस्ट्रक्शन की तरह डेटा का मूवमेंट होगा। तो अब जैसे ही हम राइट साइड पर मूवमेंट कर रहे हैं, तो कैरी स्टेटस जाएगा इस बिट पे, ये इस बिट पे, इस तरह से मूवमेंट होगा, एंड जो ए नॉट होगा इट विल बी मूव्ड टू दिस कैरी स्टेटस। Accumulator is rotated right by one bit through carry flag.
तो लॉजिकल ग्रुप की भी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई। इस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन अगर क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट फिर जो ग्रुप है इंस्ट्रक्शंस का, दैट ग्रुप इज ब्रांच ग्रुप। तो ब्रांच ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे जंप इंस्ट्रक्शन है या कॉल इंस्ट्रक्शन है। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ब्रांच ग्रुप में इंक्लूड की गई हैं। अब ये जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं या ब्रांच ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को दो मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो टाइप्स की में डिवाइडेड हैं। और वो टाइप्स क्या है, एक है कंडीशनल और एक है अनकंडीशनल। मतलब कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो एक बार तो मतलब एक टाइप तो ये है कि हम उस इंस्ट्रक्शन को अनकंडीशनली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, बट हम सेम इंस्ट्रक्शन को ही विद सेवरल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ कंडीशंस लगा देंगे, जैसे आप लोग सी प्लस में कंडीशंस यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा देंगे कि हाँ इफ़ ऐसा है देन एग्जीक्यूट। तो इस टाइप की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है, बट वहाँ लिखने का तरीका दूसरा है, यहाँ लिखने का जो वे है वो डिफरेंट है। यहाँ हम निमोनिक्स में ही कुछ चेंजेस कर देते हैं, निमोनिक्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो अब कंडीशनल में हम देख लेंगे कि क्या कंडीशंस होंगी, किन कंडीशंस के बेसिस पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन है JMP। ये जंप के लिए यूज़ होती है। और तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप पढ़ेंगे। विदाउट एनी कंडीशंस प्रोग्राम विल जंप टू सम लोकेशन प्रोवाइडेड बाय दिस एड्रेस। और उसके बाद फिर हम कंडीशनल जंप पढ़ेंगे। कंडीशनल जंप में देखेंगे कि किस तरह से कंडीशंस का यूज़ होता है। तो अनकंडीशनल तो सिंपल है, हमारी जो निमोनिक है जंप इंस्ट्रक्शन का, इट इज़ JMP। एंड JMP के बाद में किस पॉइंट पर जंप करना है प्रोग्राम में, सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, बट बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पर कि हमें क्या करना है कि हमें अपने प्रोग्राम को जंप करा देना है टू अदर लोकेशन। तो इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन। तो यहाँ पर हम जंप के साथ में एक एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। एंड अनकंडीशनल जंप में क्या होगा कि जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वैसे ही इट विल जंप टू द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस। जो भी एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाइड होगा उस एड्रेस पर प्रोग्राम जंप। अब इसके बाद हम कंडीशनल जंप की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कंडीशंस क्या क्या यूज़ होते हैं। तो कंडीशनल जंप में देयर आर सेवरल कंडीशंस। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन यूज़ होती है JZ और उसके बाद फिर एड्रेस दिया। और JZ का मतलब क्या है, जंप इफ द रिजल्ट इज ज़ीरो। Z का मतलब है कि हमें ज़ीरो फ्लैग जो है उसको चेक करना है, क्योंकि रिज़ल्ट ज़ीरो आया है या नहीं आया है ये हमें फ्लैग से ही पता चलेगा बाय चेकिंग द
जीरो फ्लैग। अगर जीरो फ्लैग सेट है तो इट मीन्स कि रिजल्ट जीरो है। तो इन दैट केस जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम आएगा एंड उसने चेक किया, अगर ये फ्लैग की वैल्यू सेट है, वन है, तो इट विल जंप टू द एड्रेस प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज जंप नहीं करेगा। It will jump to the instruction only if z is equals to 1. Similarly, second जो है इसकी रिवर्स है, z sorry j n and z means jump if the result is not zero. nz का मतलब हो गया not zero, jump if the result is not zero. Again it will check कि जो zero flag है ये ज़ीरो है तो इट विल जंप टू द एड्रेस, और अगर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये क्या हो गई, ये हमारी कंडीशनल इंस्ट्रक्शन हो गई कि इसने कंडीशन चेक किया कि रिजल्ट ज़ीरो था तो जंप हुआ, रिजल्ट ज़ीरो नहीं था तो जंप हुआ। तो दोनों कंडीशन हमने स्टडी कर ली डिपेंडिंग अपॉन कि रिजल्ट ज़ीरो था या नहीं था। इसी तरह से कुछ और कंडीशनल जंप है। जे सी एंड उसके बाद में फिर एड्रेस स्पेसिफाइड। अब जे सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है, अब यहाँ हमें कैरी फ्लैग देखना है। जंप इफ देयर इज अ कैरी, अगर कैरी है तो उस एड्रेस पे जंप करें, अदरवाइज दिस इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो व्हाट विल हैपन, इट विल चेक कि सी एस यानी सी एस या सी वाई जो भी कैरी फ्लैग है हमारा, इट विल चेक कि कैरी फ्लैग इज सेट और नॉट। इफ इट इज सेट then the program will jump to the address specified in the instruction, otherwise this instruction is not executed. And one more thing कि यहाँ पर जितनी भी हम ये जंप इंस्ट्रक्शन स्टडी कर रहे हैं कंडीशनल जंप, तो कंडीशनल जंप में ऑलवेज दो पॉइंट्स होंगे कि आइदर द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड और इट इज़ नॉट एग्जीक्यूट। मीन इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट होगी बट जो जंप प्रोसेस है ये नहीं परफॉर्म होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट होगी बिकॉज जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगी तब तक इट विल नॉट चेक कि जो भी कंडीशन स्पेसिफाइड है ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, बट जो जंप ऑपरेशन है ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो जंप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू देन जंप ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है स्टेट्स की ये डिफर करेगी। इन केस की जंप ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मींस कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसे नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट कम होंगी, ओनली 7 क्लॉक पल्सेस की रिक्वायरमेंट होगी और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट इन केस कि इसको उस एड्रेस पर जंप करना है तो इन दैट केस क्या होगा, जो नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। ये जितनी भी कंडीशनल और अनकंडीशनल हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो कंडीशनल वाले पार्ट में ऑलवेज नंबर ऑफ साइकिल्स की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इट विल रिक्वायर more number of cycles. If the condition is false, then it will require less number of cycles to execute. तो हमने ज़ीरो स्टेटस चेक कर लिया कि रिज़ल्ट ज़ीरो है तो जंप होगा, नहीं ज़ीरो है तो होगा। कैरी का जंप सेट और रिसेट चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है इट इज़ जेपी एंड देन एड्रेस इज प्रोवाइडेड। तो अब यहाँ पर क्या है कि जंप इफ द रिजल्ट इज प्लस। अब ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम साइन फ्लैग से चेक करेंगे, और साइन फ्लैग की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स कि जो रिज़ल्ट है वो प्लस है, पॉजिटिव है, तो इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट एंड जो प्रोग्राम होगा वो उस एड्रेस पे जंप कर जाएगा जो एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शन।
और अगर यही एस की वैल्यू 1 है तो जो जंप ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं होगा। अगेन देखिए स्टेट्स जो हैं वो 7 एंड 10 लिखी हुई हैं। कंडीशन ट्रू है तो 10 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, कंडीशन फॉल्स है तो 7 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली मशीन साइकिल्स भी कम या ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लस के लिए देख लिया, माइनस के लिए भी, अगर रिजल्ट की वैल्यू माइनस है तो भी हम जंप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इन दिस केस क्या होगा, इट विल चेक कि जो साइन फ्लैग है इसकी वैल्यू 1 है या नहीं है। इफ इट इज़ 1 देन जो प्रोग्राम होगा इट विल जंप टू द एड्रेस प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज इट विल नॉट जंप। नेक्स्ट अगला जो हमारा फ्लैग है यानी पैरिटी, तो यहाँ पर है JPE, जंप इफ इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट आर इवन, देन ओनली इट विल जंप टू द एड्रेस प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन। और ये कैसे चेक होगा, जो हमारा पैरिटी फ्लैग है, पैरिटी स्टेटस फ्लैग, पैरिटी स्टेटस फ्लैग की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन नंबर ऑफ वंस आर इवन इन रिजल्ट। तो इट विल चेक कि अगर पैरिटी स्टेटस की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि इवन पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में इवन है, एंड दिस इंस्ट्रक्शन विल जंप टू द एड्रेस। एंड इसी तरह से JPO है, जंप इफ ऑड पैरिटी। अगर ये जो P वैल्यू है, ये P वैल्यू 1 नहीं है, 0 है, तो 0 होने का केस क्या है कि नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है, और अगर नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो पैरिटी स्टेटस की वैल्यू अगर 0 है, इफ P इज इक्वल्स टू 0, देन इट रिप्रेजेंट्स कि नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट आर ऑड। तो in that case program will jump to the address provided in instruction। नेक्स्ट फिर इसी तरह से कॉल एंड कॉल इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल कॉल एंड अनकंडीशनल कॉल। तो कॉल में भी हम क्या करते हैं, किसी सब रूटीन प्रोग्राम को कॉल करते हैं। यहाँ पर वहाँ पर हम किसी एड्रेस पे जंप कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें किसी पर्टिकुलर सब रूटीन प्रोग्राम को कॉल करना है। तो अगेन इंस्ट्रक्शन जो होगी वो एक तो कंडीशनल हो सकती है और दूसरी अनकंडीशनल हो सकती है। अनकंडीशनल में तो विदाउट एनी कंडीशन, जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई वैसे ही प्रोग्राम सब रूटीन को कॉल कर लेगा। बट जब कंडीशंस की बात आ जाएगी तो इट विल चेक फॉर कंडीशंस की क्या कंडीशन है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट विल कॉल सब रूटीन, अदरवाइज इट विल नॉट कॉल सब रूटीन। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेंगे, कॉल, कंडीशनल कॉल एंड अनकंडीशनल कॉल। तो बिफोर स्टार्टिंग कॉल इंस्ट्रक्शन आप लोग ऐसा करिए कि क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, एंड उसी में हम अटेंडेंस भी ले लेंगे, एंड जो रेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए आप लोग।